की 4 छात्राओं के लापता होने की जानकारी मिल रही है। दरअसल केएन गर्ल्स कॉलेज की 4 छात्राओं के लापता होने की जानकारी मिल रही है। बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं ये चारों ही लड़कियां। दरअसल सीतानगर बिजोरी गांव की रहने वाली हैं छात्राएं। सोमवार कॉलेज से ये निकली लेकिन घर नहीं पहुंची। अभी परिजनों ने पुलिस से इसमें मदद की गुहार लगाई है और उनकी तलाश हो, उन्हें जल्द से जल्द तलाश लिया जाए, इसके लिए अब मदद की गुहार लगाई गई है। आपको बता दें कि दमोह से बीए फर्स्ट ईयर की 4 छात्राओं के लापता होने की जानकारी मिल रही है और परिजनों ने इसमें पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी कुछ सीसीटीवी वीडियोस भी खंगाले जा रहे हैं और इसके साथ ही इन चारों की तलाश करने के लिए पुलिस क्या कुछ कदम उठा रही है, ये भी देखने का विषय होगा। फिलहाल आपको बता दें बीए फर्स्ट ईयर की 4 छात्राओं के लापता होने का मामला दमोह से सामने आया और अब तक कितना समय हो चुका है लापता हुए, आखिरी बार उन्हें कहां देखा गया था, और इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस तलाशने का प्रयास कर रही है। और सीसीटीवी वीडियोस भी खंगाले जा रहे हैं जो कॉलेज के आसपास हैं, वहां उन चारों के लिए तलाश जारी है। बस से आई हैं, हमसे बोली है कि मैंने मैसेज भेजा है पिंकी के लिए ने। पिंकी ने फ़ोन लगाया था, हमने भी बात करी थी। वो बोल रही थी कि पूजा से बोल दियो कि कल वहाँ पे जाने कॉलेज। हमने कहा बोल देंगे। अरे आज भी 4 के नंबर से नहीं गई घर है, तो हमने कि चलो 6 के से आ जाए। 6 के 6 भी नहीं गई, नहीं 8 के से गई। फिर इसलिए हम यहाँ सीधे कॉलेज आए। रिपोर्ट कुछ नहीं की वहाँ पे। सर सुबह 9 के नंबर से घर से बच्ची निकली हैं, 4 ही बच्ची निकली, पिंकी, सुनीता, किरण और पूजा। हमने बोली पापा जी बुक जमा करने जाने हैं और मैडम को फ़ोन आओ हमारे मोबाइल, मतलब तो मैं मतलब वो फ़ोन नहीं मैसेज से आओ। ठीक है बेटा कर जाओ। पैसा कितने का निकल रहा है पापा? 400 रुपया। हमने 50 हमें दे, हमने 50 रुपया हमें दिए सौदा के लिए। 300-350 रुपया भर हाथ में लाए हैं। देखिए परिजन हमारे साथ हैं और सुबह चारों बच्चियाँ जो सीतानगर थाना दमोह देहात क्षेत्र की हैं, केएन कॉलेज में पढ़ाई करती हैं बीए फर्स्ट ईयर में। तो ये परिजनों के बताए अनुसार ये जो है आज कॉलेज कबूल करने के लिए हैं और अभी जो है शाम तक घर नहीं, अभी देर रात तक घर नहीं पहुँची हैं। परिजनों से लगातार जो है पूछताछ जारी है और जो भी इसमें विधि अनुसार कार्रवाई होगी वो जो की जा रही है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी आशीष जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, कोई सुराग अब तक नहीं लग पाया, पुलिस क्या कह रही है, किस तरह से बच्चियों की तलाश की जा रही है और कितना समय हो गया लगभग इन्हें लापता हुए? आशीष जी, मैं आपको बता दूं ये मामला जो पूरा है दमोह जिले के देहात थाना अंतर्गत सीतानगर का है। सीतानगर से ये 4 छात्राएं जो हैं, जो दमोह के कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में अध्ययनरत 4 छात्राएं हैं और ये 4 छात्राएं सुबह 9 बजे के करीब अपने घर से, जो सीतानगर से दमोह के लिए बस चलती है, उससे निकली थी और यह कह करके निकली है कि दमोह में वो कॉलेज में उनको बुक्स जमा करनी है और उसके लिए उनके मैडम का मैसेज भी आया है। तो वहां से निकली हैं और निकलने के बाद चूंकि पूर्व की जो बातें हैं, जो कहना परिजनों का है कि वो आती थी दमोह और उसके बाद तय समय पर दमोह अपने गांव सीतानगर वापस लौट जाती थी। लेकिन जब देर शाम तक जब वो वापस घर नहीं लौटी तो वो लोग देहात थाना पहुंचे और देहात थाना पहुंचने के बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। तो जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और पुलिस के एक्टिव होने के बाद प्राचार्य को कॉल किया गया। क्योंकि वो कॉलेज के लिए निकली थी इसलिए कॉलेज जाना लाजमी था। कॉलेज पहुंच करके सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, परिजनों के द्वारा सीसीटीवी फुटेज देखे गए। इसके अलावा पुलिस का कहना है कि बस स्टैंड का, रेलवे स्टेशन का और जो दमोह के जो चौक चौराहे हैं जहां से वो मार्ग होकर के केएन कॉलेज तक जाता है, वहां के भी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं जिससे छात्राओं के मूवमेंट की जानकारी मिल सके। यह 4 छात्राएं हैं जो बीए फर्स्ट ईयर की छात्राएं बताई जा रही हैं और एक ही गांव की रहने वाली है। इनमें 2 सगी बहनें भी बताई जा रही हैं और इनकी तलाश के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और प्रयास करने के साथ ही शीघ्र ही इस मामले के खुलासे की बात भी कर रही है। चूंकि सीसीटीवी फुटेज में कोई भी लोकेशन या डिटेक्शन कुछ होता है तो निश्चित ही पुलिस उसके माध्यम से फिर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और ग्वालियर से अगली खबर, जहां कांग्रेस विधायक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर पर एफआईआर दर्ज की गई। आदिवासियों से मारपीट मामले में ये एफआईआर दर्ज की गई है। यूनिवर्सिटी थाने में अभद्रता और मारपीट का मामला दर्ज किया गया। मऊ पहाड़ी के
आदिवासियों ने इसकी शिकायत की थी। ट्रांसफार्मर की मांग करने गए लोगों से मारपीट की गई थी। लोग दरअसल ट्रांसफार्मर लगाए जाने की मांग को लेकर पहुंचे थे, ऐसा आरोप है, और उसके बाद उनके साथ मारपीट की गई। अब इस पूरे मामले पर विधायक साहब सिंह गुर्जर पर एफआईआर दर्ज की गई है। आदिवासियों के साथ मारपीट के मामले में ये एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस विधायक हैं साहब सिंह गुर्जर, जिनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। तो आपको बचाया किसने? गंदी गंदी सरकारी बखी मां मैंने इनकी हम समान है। और आदिवासियों से मारपीट पर विधायक ने सफाई भी पेश की है। साहब सिंह गुर्जर ने कहा कि रोज वो लोगों की समस्याएं सुनते हैं। कुछ लोग समस्याएं लेकर आए थे, लेकिन इनके लिए मैंने बिजली अधिकारी से बात भी की थी और आश्वासन दिया था कि जल्द ही प्रपोजल बनाकर इस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन लोगों में कुछ लोगों ने शराब पी हुई थी और यहां हंगामा किया। इनकी शिकायत हम करेंगे। और साहब सिंह का यह भी कहना है कि किसी ने उनके खिलाफ कोई राजनीतिक साजिश की है। निराधार गलत है, वो आरोप लोग जो लगा रही हैं वो गलत है। मुझे आपके ही माध्यम से पता चला कि वो एसपी ऑफिस पहुंच गई हैं, जबकि सुबह 11 साढ़े 11 बजे करीब वो मेरे यहाँ आए। तो मेरा तो रोज का काम है, मैं जनसुनवाई करता हूँ। क्षेत्र की जनता जो आती है, गरीब मजदूर किसान, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, मैं उनका सम्मान करता हूँ, चाय पानी पिलाता हूँ, उनकी समस्या सुनता हूँ, रोज का मेरा नियम है। कोई समस्या लेके आता है तो संबंधित अधिकारी को बोल सकते हैं, बता सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। किसी को मौका तो देना चाहिए ना। आज आपने कोई समस्या बताई है, उसके लिए समय तो लगेगा। तो इतनी इनको तसल्ली नहीं हुई जो वहां से निकल के बाहर नारेबाजी करने लगे, तोड़फोड़ करने लगे, गाली गलौज करने लगे, और नशे की हालत में थे कुछ लोग उसमें से। और जरूर कोई ना कोई इसमें साजिश है। चाहे किसी ने भी, ये राजनीति आप जानते हो, चाहे सिखा पढ़ा के किसी ने भेजा हो या कोई भी साजिश है, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी सुशील कौशिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, ये जन सुनवाई में इतना सब कुछ हो गया और विधायक महोदय ने कोई कार्रवाई की बात नहीं कही, अब वो कह रहे हैं कि हम भी शिकायत करेंगे। बिल्कुल, देखिए कल का पूरा वाकया था मऊ पहाड़ी गांव के। ये आदिवासी और कुछ अन्य लोग थे जो अपने इलाके में बिजली ना होने के चलते ट्रांसफार्मर रखवाने के लिए इनके पास पहुंचे थे। चूंकि ये साहब सिंह गुर्जर ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा से ही कांग्रेस के विधायक है और इसी विधानसभा क्षेत्र में इन आदिवासियों का गांव आता है। और आदिवासियों का कहना है कि उन्होंने चुनाव के वक्त विधायक जी ने वादा किया था कि हर समस्या के समय वो साथ देंगे, और इसी बात को लेकर वो 2-3 बार पहले भी विधायक साहब के पास आए थे। कल भी इसी बात को लेकर वो जब आए तो इन आरोप लोगों का कहना था कि विधायक ने उनको भगा दिया, साथियों ने मारपीट की, गाली गलौज की, और इसी की शिकायत उन्होंने एसपी ऑफिस में की थी, जिस पर देर रात कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर और अन्य के खिलाफ मारपीट और अभद्रता का केस दर्ज कर लिया है। हालांकि विधायक की तरफ से भी ये कहना है कि उनकी तरफ से किसी तरह की मारपीट नहीं की गई है, ये एक तरह से साजिश है। उन्होंने इन आदिवासियों की शिकायत मिलने के बाद उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों से बात भी की थी और अधिकारियों ने भी उन्हें भरोसा दिलाया था कि प्रपोजल बनाकर जल्द ही समस्या को हल करेंगे। लेकिन उसके बाद ही ये जो लोग थे आदिवासी, और इनमें कुछ शराब तत्व भी थे, शराब पिए हुए थे, ऐसा विधायक जी का कहना है। उन्होंने घर के बाद बाहर हंगामा किया और इसके दौरान रोक रखाव करने के दौरान इस तरह का ये घटनाक्रम हुआ है। और विधायक की तरफ से भी कल कहा गया था कि वो भी इस बात की शिकायत करेंगे, तो संभवतः आज माना जा रहा है कि विधायक की तरफ से भी ग्वालियर पुलिस को शिकायती आवेदन दिया जाएगा। और विधायक ने जैसा कि आरोप भी लगाया कि ये राजनीतिक साजिश उनके खिलाफ हो सकती है। तो अब हालांकि पुलिस ने इनके बंगले के बाहर या घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज मांगे थे, लेकिन विधायक के घर के आसपास के सीसीटीवी कैमरे खराब है, ऐसी जानकारियाँ पुलिस को मिली है। तो अब पुलिस इस एफआईआर के बाद इस मामले की विवेचना करेगी, आदिवासियों के विधिवत बयान लेगी। इसके अलावा विधायक जो है उनसे भी उनके आसपास के जो लोग हैं, साथी लोग हैं जिनका इसमें जिक्र किया गया अन्य के रूप में आदिवासियों के द्वारा, तो उनसे भी इसमें बयान लिए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर अब पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई करेगी। लेकिन अब कांग्रेस विधायक और कांग्रेस की तरफ से भी आज संभवतः इस मामले को लेकर पुलिस के पास शिकायत पहुँचने की संभावना है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करने के लिए।
और अगली खबर भोपाल से, जहां मोहन कैबिनेट की आज एक अहम बैठक होनी है। सुबह 11 बजे से मोहन कैबिनेट की यह बैठक होगी। महिलाओं से जुड़े हुए प्रस्तावों को यह मंजूरी मिल सकती है। दरअसल रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को 250 रुपए दिए जाएंगे और मुख्यमंत्री की घोषणा पर कैबिनेट में मुहर लगेगी। रसोई गैस सिलेंडर के दाम पर कैबिनेट में चर्चा होगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीमा पर भी मुहर लग सकती है। तो इस तरह के कुछ विषय जो इसमें शामिल किए जाएंगे आज चर्चा का हिस्सा रह सकते हैं। और शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है, लगभग 11 बजे तक इसका समय तय किया गया। जी देखिए, बिल्कुल कैबिनेट की आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बहनाओं के लिए कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। खास तौर पर कुछ ही दिन पहले उन्होंने घोषणा की थी कि जो राखी का त्यौहार है उस दिन के पहले सभी बहनाओं को 250 रुपये अलग से मिठाई के लिए दिए जाएंगे, राखी मनाने के लिए दिए जाएंगे। तो निश्चित ही आज कैबिनेट में उस प्रस्ताव को मुहर लगेगी और 1 तारीख को ये पैसा सभी लाडली बहना जब महिलाएं हैं उनके खाते में जाना है। तो ये वो राशि है जो 1250 हर महीने लाडली बहनों को दी जाती है। उसके अलावा राखी का त्यौहार मनाने के लिए 250 रुपये प्रत्येक महिला को अलग से दिए जाएंगे। एक ये बड़ी घोषणा होगी जो हो चुकी है, उसको कैबिनेट में मुहर लगेगी। इसी तरह बात की जाए तो सीएम एक और बड़ी सौगात दे सकते हैं। गैस सिलेंडर को लेकर जो मांग की जा रही थी कि उसमें राहत दी जाना चाहिए उसकी राशि में, तो उसको लेकर आज चर्चा हो सकती है। कुछ फैसला हो सकता है कि इस महीने जो गैस सिलेंडर की राशि है उसमें कुछ रियायत दी जा सकती है। तो निश्चित ही आज इस पर भी चर्चा होगी और एक और बहनों को तोहफा मिल सकता है। इसके अलावा बात की जाए तो जो आंगनवाड़ी महिलाएं हैं, जो वर्कर है, जहां पर सोशल वर्कर जो काम करते हैं, आंगनवाड़ी की सहायिका हैं, इनको भी एक सौगात मिल सकती। इनको बीमे को लेकर काफी समय से चर्चा थी कि इनको दिया जाना चाहिए। तो निश्चित ही इनको बीमे की शुरुआत की जा सकती है ताकि ये जब फील्ड में काम करती है तो सुरक्षित महसूस कर सके। तो कहीं ना कहीं आज काफी महत्वपूर्ण फैसले होने, इसके अलावा और भी कुछ बिंदु होंगे, लेकिन महिलाओं के लिए 3 से 4 बड़े फैसले आज बहनों के लिए हो सकते हैं रक्षाबंधन त्योहार के पहले। तो निश्चित ही आज कैबिनेट की बैठक जब 11 बजे शुरू होगी तो महिलाओं के लिए कई अच्छी काफी कुछ घोषणाएं होगी और उन पर फैसलों पर मुहर लगाई जाएगी। जी, नजर आप बनाए रखिएगा। आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे शैलेंद्र आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। और जगदलपुर में पति ने पत्नी की हत्या कर दी, चाकू मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। खाना बनाने को लेकर कोई विवाद इनके बीच हुआ और पत्नी ने खाना बनाने से इनकार कर दिया। आरोपी पति खुद थाने पहुंच गया और पुलिस ने आरोपी पति को अब गिरफ्तार कर लिया है। पति पत्नी के बीच हुआ विवाद, बात बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई कि पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और सरेंडर करने थाने पहुंच गया। अब आरोपी पुलिस हिरासत में है। चाकू मारकर इसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। खाना बनाने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था और पत्नी ने खाना बनाने से इनकार कर दिया। जगदलपुर से पूरा मामला सामने आया, जहां पर इस पूरे हत्याकांड के बाद आरोपी ने खुद थाने जाकर सरेंडर किया है। और इस पूरे मामले में दोनों के बीच विवाद इस हद तक बढ़ गया। कावड़ गांव के निवासी उसकी हत्या हो गई है। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि चाकू से हमला करके महिला की हत्या की गई है। महिला मृतिका का नाम रीगो बाई था और शुरुआती पूछताछ में पता चला कि पति के साथ इसका विवाद हुआ था और खाना बनाने के नाम पे हुए इस विवाद में पति ने उत्तेजित होकर के इसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया और इसकी हत्या कर दी। इसके पति को तत्काल हिरासत में ले लिया गया। पति का नाम रेनू मौर्य है और उसको हिरासत में लेकर के न्यायिक रिमांड पे। और अगली खबर ग्वालियर से, जहां अनीता गुप्ता हत्याकांड मामले में इनाम घोषित किया गया। हत्या के आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। सोमवार को दरअसल अनीता गुप्ता की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था और बाइक सवार 2 हमलावरों ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। बेटे के साथ घर लौट रही थी अनीता गुप्ता और माधवगंज थाना के पीतांबर कॉलोनी की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां
बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी पर जा रही अनीता पर हमला कर दिया और दरअसल ये जो पूरी वारदात है इसके कुछ सीसीटीवी के अंश भी सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि वो बेटे को मारने आए थे और तालाब में डूबे 3 मासूम बच्चों के शव तलाशे जा रहे हैं, जिसमें से 2 की तलाश की जा रही है और 2 लापता बच्चों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। दरअसल बैरसिया एसडीओपी थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। बैरसिया के लालरिया गांव में यह हादसा हुआ। नदी के किनारे तीनों बच्चों के कपड़े मिले थे, जिससे यह साफ हो रहा है कि बच्चे नहाने के लिए नदी में गए और 3 मासूम बच्चों में एक का शव मिल चुका है, जबकि 2 अन्य की तलाश की जा रही है। ये पूरा मामला भोपाल के बैरसिया से सामने आया बताया जा रहा है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस जगह बच्चे नहाने के लिए गए हुए थे। और अंबिकापुर में भतीजे ने चाचा की ही हत्या कर दी। भतीजे ने अपने चाचा को डंडे से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया और चावल को लेकर इनके बीच विवाद हुआ था। भतीजे को मजदूरी के बदले चाचा चावल देता था और मजदूरी के बदले ज्यादा चावल लेने पर चाचा और भतीजे में विवाद हो गया। गुस्से में भतीजे ने डंडे से अपने चाचा की पिटाई कर दी और इस पिटाई से चाचा की मौत हो गई। और पेंड्रा बरवाही में 2 हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। दरअसल एक सप्ताह में 5 मकानों को नुकसान पहुंचा और फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है हाथियों ने। बरवाही के घुसरिया के जंगल में घूम रहे दंतैल हाथी। वन विभाग हाथियों की निगरानी कर रहा है और हाथियों की दहशत पूरे इलाके में व्याप्त है। और ये देखिए किस तरह से घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं हाथी। पेंड्रा से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। कुछ तस्वीरें भी वहां की स्थिति को बयां कर रही हैं। फिलहाल आपको बता दें कि घुसरिया के जंगल में घूम रहे दंतैल हाथी और घरों को, मकानों को, लोगों को, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो गरियाबंद में भी गांव में हाथी के आ जाने से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल घरों और खेतों को, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हाथी 20 से ज्यादा गांव में इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। रात भर जागकर निगरानी करनी पड़ रही है ग्रामीणों को हाथियों की और ये कहीं खेतों में घुसकर खेती को तबाह न कर दे, इसके लिए भी प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। और देखिए तस्वीरों में ये गरियाबंद से सामने आई तस्वीर। और राजनाथ गांव में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। डोंगरगढ़ ब्लॉक के ग्राम कातलवाही से कोलिहापुरी को जोड़ने वाला पुल डूब गया है। जान जोखिम में डालकर लोग इस नाले को पार कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त। नाले को पार करने के लिए किस तरह से जान जोखिम में डालकर लोग आवाजाही कर रहे हैं और अब जो बहाव है पानी का वो कब अपने साथ बहा कर ले जाए इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर राजनाथ गांव से सामने आई है तस्वीर और बारिश से नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं और देखिए किस तरह से पुल के ऊपर से पानी चल रहा है। और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर आज बारिश की संभावना है और भारी बारिश आज हो सकती है। दरअसल मॉनसून आज एक बार फिर से एक्टिव नजर आएगा। दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। ज्यादातर जगह पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। रायपुर में बारिश की संभावना मिल रही जानकारी के अनुसार जताई जा रही है और अभी रायपुर में भारी बारिश को लेकर संभावना जताई जा रही है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मॉनसून अपनी सक्रियता दिखा रहा है। एक बार फिर से आज मॉनसून की सक्रियता का असर यह होगा कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो सकती है। हालांकि ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा की जानकारी मिल रही है।
और कानून व्यवस्था को धता बताते हुए मारपीट की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। तस्वीरें जो अब सामने आई वो सीहोर से सामने आई। तस्वीर रीवा और सीहोर की हम आपको दिखाएंगे, जहां सीहोर और रीवा की इन तस्वीरों के पीछे की कहानी भी जान लीजिए। सीहोर के शाहगंज थाने में बनेटा में कुछ युवकों ने एक शख्स की बेरहमी से पिटाई कर दी, उसे पाइप से बेदम पीटा और यह शख्स गिड़गिड़ाता रहा, दया याचना करता रहा, लेकिन किसी ने इसकी एक न सुनी। पुलिस ने 4 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया। रीवा में दिन दहाड़े एक शख्स की सरेराह पिटाई की गई। बदमाशों ने लाठी, डंडे और बेल्ट से इस शख्स को पीटा। सड़क के बीच ये मारपीट हो रही थी और लोग आसपास तमाशा देख रहे थे। बदमाशों ने दुकान में घुसकर भी इस शख्स के साथ मारपीट की। नर्मदापुरम और रायसेन जिले में मूंग खरीदी को लेकर किसानों में खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है। आपको नर्मदापुरम और रायसेन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां मूंग खरीदी और स्लॉट बुक नहीं होने से नाराज किसानों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों तरफ लगभग 4 किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई। वहीं रायसेन में जिला मुख्यालय के पास किसानों ने चक्का जाम कर दिया। और फटाफट 20 खबरें आपको दिखाते हैं।